हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम परिमेय संख्या के जो दोनों ही दशमलव प्रसार थे, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, उन दोनों को p/q के रूप में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं शांत दशमलव प्रसार का 0.35। ये एक शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करता है। अब अगर इसको हमें p/q के रूप में बदलना है तो सिंपली सी हम करेंगे क्या, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही नीचे जीरो लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 35/100, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इसलिए नीचे जीरो भी कितनी आएंगी, 2। दोनों ही नंबर अंश और हर हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को 5 से डिवाइड लगा देते हैं। 5 7 35 और ये हो जाएगा हमारा 5 2 10 और 0 की 0, तो कितना आ गया 7/20। दूसरा उदाहरण लेते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी किसको निरूपित करता है, एक परिमेय संख्या को। तो इसको अगर हमें p/q के रूप में बदलना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेते हैं। तो हमने मान लिया x बराबर 0.34। और आपको पता है जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, जिस भी डिजिट या फिर जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये बार हटेगा तो इसको 3 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इस 3 4 को हम बार बार लिख सकते हैं। तो 0.34 3 4 3 4, चाहे मर्जी जितनी बार भी हम उसको लिख सकते हैं। अब करना क्या है, जितनी भी डिजिट या रिपीट हो रही है हमारी उतनी ही जीरो लगा पे, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही होती तो किससे मल्टीप्लाई करते, 10 से। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो यहाँ पर हमारी कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2। तो इसलिए हमने क्या करा, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x में 100 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 100x। और जब 0.343434 इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ये 2 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, 4 के बाद। तो कितना हो जाएगा, 100x = 34.3434 एंड सो ऑन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे क्या, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, अब इन दोनों को कर देते हैं हम माइनस। तो 100x में से x माइनस करेंगे तो आएगा 99x। इसको माइनस करते हैं, 4 में से 4 0, 3 में से 3 0, 4 में से 4 0, 3 में से 3 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 34 में से 0 माइनस होगा तो 34। माइनस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल को ही रखना है। अब डेसिमल के बाद यहाँ 0 0 है तो इनका तो कोई महत्व है नहीं, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 99x इसके इक्वल आ गया 34 के, तो x इसके इक्वल आ जाएगा 34/99। ये जो 99 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि जो हमारा 0.34 था ये p/q के रूप में बदल गया और हमारा आंसर आ गया है x बराबर 34/99। आइए दूसरे उदाहरण को लेते हैं। तो x बराबर मान लीजिए किसके है, 1.3/5। तो बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 5 के ऊपर, तो इसलिए हम 5 को क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं केवल एक ही डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, कौन, 5। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों तरफ किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 10x आ जाएगा, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने स्थान दाईं ओर खिसकेगा, एक स्थान, क्योंकि हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 10 से। तो ये हो जाएगा हमारा 13.555। इससे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, माइनस। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अभी आपको बताया ही हमने कि डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल को ही लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। माइनस करते हैं, 5 - 5 0, 5 - 5 0, ये तो 0 0 हो गए, तो बाकी भी 0 0 ही आएंगे। 5 - 3 हो जाएगा 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 और 1 का 1।
अब ये जो जीरो है इनको तो छोड़ देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का तो कोई महत्व है नहीं, तो 9x इक्वल आएगा 12.2 के, और ये 9 आ जाएगा हमारा नीचे। पॉइंट हटेगा, अभी बताया पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो कितनी जीरो नीचे आएंगी, एक जीरो। दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से इनको डिवाइड लगा देते हैं, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक हासिल में गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 61/45। तो आपको जो है ये जो हमारे दोनों ही सवाल हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम शांत और अशांत आवर्ती जो हमारे दशमलव प्रसार हैं उनको p/q के रूप में बदल सकते हैं। आइए अब हम इन सवालों को हल करने की जो शॉर्टकट विधियां हैं उनको पढ़ते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें अगर हम इन तरीके से सवाल को हल करने बैठेंगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन आप इन शॉर्टकट मेथड से अपने समय की बचत कर सकते हैं। इन्हीं सवालों को हम पुनः लेते हैं, लेकिन अब इनको हम शॉर्टकट विधि द्वारा हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारा है 0.34। तो आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है इसको देखना है। अगर पॉइंट से पहले है उसको आपको कोई कुछ नहीं करना, उसको अलग लिख देना है, आपको बस पॉइंट के बाद वाले नंबर को लिखना है। तो 34, फिर इसमें से आपको माइनस करना है अगर कोई ऐसा नंबर होता जो रिपीट ना हो रहा होता, ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो लेकिन कोई ऐसा नंबर है नहीं, 34 और इसके ऊपर बार लगवाए 34 रिपीट होना, तो 34 ही आ जाएगा सीधा। फिर नीचे करना क्या है, आपको जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही हैं उनके लिए तो 9 लिखना है, और जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए आपको लिखना है 0। तो यहाँ पर तो दोनों ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए 2 बार क्या लिख देंगे हम, 9। अब कैंसिल आउट तो ये होंगे नहीं किसी नंबर से, तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरे उदाहरण को देखिए, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। 1.3/5। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है यानी कि 1, इसको अलग लिख लेंगे, तो 1 + 0.3/5। और अब क्या करते हैं, 1 तो एज इट इज आ गया। अब करेंगे क्या, पॉइंट के बाद क्या हमारा 35 में से माइनस कर देंगे किस नंबर को, जो रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर रिपीट कौन नहीं हो रहा, 3, तो 3 रिपीट नहीं हो रहा, 3 को कर दिया हमने माइनस। और नीचे करना क्या, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उनके लिए लिखेंगे 9, और जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए क्या लिखना है हमको, 0। तो रिपीट कौन हो रहा है, 5, एक डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए लिखेंगे 1 9, और कौन रिपीट नहीं हो रहा है, 3, इसलिए 3 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 0। तो कितना आ जाएगा, 1 + 35 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 32/90। एलसीएम ले लेते हैं, 90 + 90 × 90 और प्लस 32, तो 90 + 32 आ गया 122/90। दोनों ही नंबर जो हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड लगा देते हैं, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही विधियों से हमारे जो आंसर हैं वो क्या कर जा रहे हैं, मैच कर जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।